हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इस गीता कथा में सबका स्वागत। आज हम श्लोक क्रमांक 9, 10 और 11 से देखेंगे। अन्ये च भव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। क्या बोल रहा है दुर्योधन? अन्ये च बहवः शूरा, और भी बहुत सारे हैं। कुछ नाम लिए उसने, भवान, भीष्मस्य, कर्णस्य, कृपस्य, सिमितिंजय, ये नाम लिए उसने। पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, कर्ण है, विकर्ण है, अश्वत्थामा है, और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे योद्धागण हैं। कौन बोल रहे हैं? दुर्योधन। और सब लोग हैं, और वो कैसे हैं? वो बता रहा है, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः, कि बाकी सारे जो है ना वो भी साधारण नहीं है। वो अलग अलग प्रकार के शस्त्रों से परिचित है, शस्त्रों से सज्ज है, सब कुछ चला सकते हैं। जैसे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला सकता है, और उसने चलाया था। कब चलाया? अभिमन्यु के पुत्र के ऊपर, माता उत्तरा के गर्भ के ऊपर, जो परीक्षित महाराज उनके गर्भ में थे। देखो कितने लोग हैं ना जो गर्भ हत्या करना चाहते हैं। आज ये प्रॉब्लम है ना, संसार में प्रॉब्लम है। लोग भ्रूण हत्या करते हैं, वो समस्या है। और जो भ्रूण हत्या करते हैं ना, उनकी मेंटेलिटी किसकी जैसी है? अश्वत्थामा के जैसे। और एक व्यक्ति था जो एक बार भ्रूण हत्या करना चाह रहा था। जानना चाहते कौन? कंस। कंस भी चाह रहा था ना। वो तो भ्रूण नहीं, भ्रूण के साथ मां की भी हत्या करना चाह रहा था। एक व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं बोल सकते उसको, हाँ? गांधारी। गांधारी भी अपने पेट पर मारता है, हमने देखा था उसको। वाली जानते हैं आप लोग? वाली कौन था? वाली सुग्रीव का भाई, सुग्रीव का बड़ा भाई। तो वाली जो था वो इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था। तो उसने क्या किया, जब उसे पता चला कि वो राजा है, वाली राजा है, और जो राजा होता है उसे अपना राजपाट छोड़ना कभी भी अच्छा नहीं लगता। कुर्सी नहीं छूटती है ना। वाली को भी ऐसा ही डर था कि कोई और नहीं। तो नारद मुनि तो वाली के पास है और कहे कि देखो, वो जो केसरी है और उनकी पत्नी, क्या नाम है उनका? अंजना। इनका पुत्र होने वाला है। अंजना गर्भवती है, और उसके पेट में इतना दिव्य पुत्र है कि आप सोच भी नहीं सकते। सारे गुणों से युक्त होगा, महाबलशाली होगा, महाबलवान होगा। तो वाली सोचने लगा कि अगर ये बलवान निकला तो मेरा क्या होगा, है ना। देखो, संसार में बड़े बनने के दो तरीके हैं। संसार में बड़े बनने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, खुद मेहनत करो और इतना परिश्रम करो, इतना ज्ञान अर्जित करो और बड़े बन जाओ। दूसरा तरीका क्या है? हम मेहनत नहीं करेंगे, जो दूसरे आजू बाजू में है ना उनको नीचे ढकेल देंगे। जैसे हॉस्टल में एग्जाम से पहले बच्चे करते हैं, खुद तो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो जो कर रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो वाली सोचने लगा, मैं राजा हूं, लेकिन मैं हमेशा के लिए राजा रहना चाहिए। अगर मैं नहीं रह सकता तो और कोई नहीं बनना चाहिए। तो जब उसे पता चला कि अंजना के गर्भ में एक सुंदर बालक, शक्तिशाली, वो जन्म लेने वाला है, तो उसने नारद जी जाने के बाद अपनी दासी को बुलाया और उसे एक स्पेशल सूप बनाने के लिए कहा। वो सूप बनाया 5 प्रकार के धातुओं का, और कहा कि ये ले जाओ, जिसको कोई इतना भी पी जाए ना तो मर जाएगा। तो वो ले जाकर अंजना को पिलाओ, ताकि अंजना का गर्भपात हो जाए। तो यह सोचा, और फिर वो दासी गई, अंजना को सूप पिला दिया। अब सूप पिलाने के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन वाली प्रतीक्षा कर रहे हैं बैड न्यूज की, कि कब वहां से संदेशा आएगा कि अंजना का पुत्र गर्भ में ही मर गया। वो न्यूज तो कुछ आई नहीं। बाद में एक दिन उसे समाचार मिला कि अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। कौन है वो पुत्र? हनुमान। तो बजरंगबली ने जन्म लिया।
हनुमान जी का जन्म हुआ, और जब उनका जन्म हुआ तो ये अचंभित हो गया, बच्चा कैसे है ना, मैंने तो पूरा प्रयोजन किया था, फिर भी ये बच्चा बचा कैसे वो सूप से। तो वाली देखने जाते हैं, देखते हैं तो हनुमान जी, छोटे हनुमान उसको देखकर स्माइल करते, और वो देखते हैं अभी जन्मा हुआ बालक, उसके कान में कुंडल है। हनुमान जी कान में कुंडलों के साथ जन्मे थे, उनका जन्म होने के बाद उन्हें कुंडल नहीं पहना है। इसीलिए तुलसीदास जी किसी और आभूषण का वर्णन नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल। तो वो कुंडल हनुमान जी के उनके जन्म के साथ आए। तो ये वाली वो देख रहा है, तो हनुमान जी भी ऐसे अपने कान हिला हिला कर दिखा रहे, देखो कुंडल ये तुम्हारी भेंट है। तो जो धातु का रस वाली ने हनुमान जी को पिलाया था, वो रस का कुंडल बनकर हनुमान जी ने धारण कर लिया। भाई तुम कुछ भी दो, हम उसका उपयोग करेंगे, है ना। तो गर्भहत्या करने की प्रवृत्ति बहुत पहले से है समाज में, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है, वो मानसिकता किसकी है, वाली की। वो मानसिकता किसकी है, अश्वत्थामा की, है ना। लेकिन मारे कृष्ण तारे के, तारे कृष्ण मारे के। अगर भगवान किसी को बचाना चाहे तो उसे कौन मार सकता है, और भगवान अगर किसी को मारना चाहे तो उसे कौन बचा सकता है, नहीं बचा सकता। जब भगवान ने निर्धारित किया कि हिरण्यकश्यप को मारना है, तो पक्का मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस सब लेके रखा था हिरण्यकश्यप ने, और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक भी किया था। धरती पे मरेगा नहीं, टिक। आसमान में मरेगा नहीं, घर के अंदर मरेगा नहीं, घर के बाहर बनेगा नहीं, मनुष्य से मरेगा नहीं, प्राणी से मरेगा नहीं, देव से मरेगा नहीं, दानव से मरेगा नहीं, दिन में मरेगा नहीं, रात में मरेगा नहीं, किसी जीवित वस्तु से मरेगा नहीं, किसी मृत वस्तु से मरेगा नहीं, किसी अस्त्र से मरेगा नहीं, किसी शस्त्र से मरेगा नहीं। पूरे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन किसी ने, कोई नहीं पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, है ना। कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करना होता है, टिक टिक टिक, यस 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 यस, इंस्टॉल हो जाता है वो इंस्टॉल। पढ़ते हैं क्या टर्म्स एंड, लेकिन हिरण्यकश्यप ने क्या टर्म्स एंड कंडीशन डाले थे, और सारे टिक हो गए। तो भगवान है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो प्रहलाद को बचाना था तो पर्वत से फेंक दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाथी के नीचे उसे रख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तेल में तला गया प्रहलाद को, कुछ हुआ नहीं हुआ। राखे कृष्ण मारे के, कौन मार सकता है। और हिरण्यकश्यप के पास सारे ऑप्शंस थे। हाँ, होलिका के साथ जलाया था, अग्नि भी कुछ नहीं कर पाया, होलिका मर गई, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण राखे के। जो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहां है तुम्हारा भगवान, बोले सब जगह है, आप में भी है। तो हिरण्यकश्यप कभी कभी मैं सोचता हूं कि उसने खुद को क्यों नहीं फाड़ के देखा, खंबे को क्यों तोड़ा, ले खंबे में है क्या, है। और फिर हिरण्यकश्यप ने खंबा तोड़ दिया, अंदर से बाहर निकले। कौन निकले बाहर, नरसिंह भगवान। कैसा रूप, ऐसा रूप जो सारे कंडीशंस को सही स्थापित कर सकता है। ब्रह्मा जी का रिस्पेक्ट किया भगवान ने, बोले आपने वर दिया ना, दे दो, मैं संभाल लूंगा। तो ये वर देते हैं, ये संभालते हैं। तो संभालने वाले कृष्ण हैं। शिव जी ने वरदान दे दिया कि किसी के भी सर पर हाथ रखो तो तुम भस्म हो जाओगे। अब वो बंदा वरदान मिला तो लगा शिव जी के पीछे, पार्वती चाहिए। तो शिव जी डर गए, अभी करेंगे तो क्या करें। फिर गए भगवान के पास, भगवान ने एक सुंदर रूप धारण कर लिया, उसको भ्रमित कर दिया, और अपने सर पे हाथ रखा, उसने अपने सर पे हाथ रखा, काम तमाम। तो शिव जी और ब्रह्मा जी वरदान देते हैं, और भगवान के पास आकर बोलते हैं अभी संभालोगे, है ना, हमने हमारा काम कर दिया,
अब तुम्हारी बारी। तो फिर सामने आए नरसिंहदेव। प्राणी है? नहीं। मनुष्य है? नहीं। देवता है? नहीं, देवता नहीं है, भगवान है। भगवान में और देवताओं में अंतर होता है। देवता एक पोस्ट है। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सारे पोस्ट हैं, है ना। फायर डिपार्टमेंट अग्निदेव के पास है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कुबेर जी के पास है ना। फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट इंद्रदेव के पास है। एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? सरस्वती देवी के पास है, बृहस्पति के पास है। आरोग्य खाता किसके पास है? हाँ? नहीं। आरोग्य खाता एक्चुअली अश्विनी कुमार के पास है, जो देवता आरोग्य का ध्यान रखते हैं, अश्विनी कुमार के पास है। तो सारे मिनिस्ट्री है, देवता गण मिनिस्ट्री है, और इनके जो बॉस है वो है भगवान। तो कृष्ण को कभी किसी ने देखा, कृष्ण या विष्णु को, कि कोई किसी ने उनकी तपस्या कर ली और उन्होंने जो चाहे वो वर दे दी? नहीं। देवता बाध्य है देने के लिए। कैसे? जैसे मानो हमने एक फॉर्म भर दिया और वो फॉर्म की, समझो माता ने, किसी ने फॉर्म भर दिया लाड़की बहन योजना, आणि त्या लाडक्या बहन योजना में सारे डिटेल्स भर दी और वो सब करेक्ट है, तो जो वहां का जो अथॉरिटी है ना, उसको देना पड़ता है वो योजना। ही इज बाउंड टू गिव बिकॉज ही इज ऑन द पोस्ट। जो पोस्ट पर है उसको करना ही पड़ता है, और जो पोस्ट पर नहीं है, जो मालिक है, वो नहीं देता, जा क्या करने का कर लिया। तो कृष्ण हमें वो देते हैं जो हमें आवश्यक है, बाकी देवी देवता हमको वो देते हैं जो हमको चाहिए, है ना। हमारा लेना बैंक ही है, धनम देही, है ना। लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी की पूजा, नारायण बाहर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लक्ष्मी जी को माने, राइट और रॉन्ग होता है ऐसे। तो कृष्ण बाध्य नहीं है हमें जो चाहिए वो देने के लिए। तो नरसिंह भगवान बाहर है, ना पशु है, ना मनुष्य है, ना देवता है, ना राक्षस है ना। फिर खेलते रहे, तो आए और हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध चल रहा है उनका। तब तक नहीं मारा जब तक शाम नहीं हुई, क्योंकि दिन में नहीं मारना था, रात में भी नहीं मारना था, तो शाम के समय, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, चौखट पे खड़े बैठ गए। अब जमीन पर नहीं, आसमान में नहीं, अपनी मांडी पर, जंगाओं पर ले लिया उसको। फिर किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? जो चीज हाथ में पकड़कर या हाथों के द्वारा उसका पास में युद्ध कला के लिए उसका उपयोग होता है, वो शस्त्र है। तलवार शस्त्र है, भाला शस्त्र है, गदा शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र अस्त्र है, कि जो उसके लिए ताप पास में होने की जरूरत नहीं है ना। तलवार से अगर मारना है तो जाकर ऐसे खेलना पड़ेगा, पास में जाना पड़ेगा। तो किसी अस्त्र से नहीं, किसी शस्त्र से नहीं। अब एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, किसी जीवित वस्तु से नहीं और किसी मृत वस्तु से नहीं, जिंदा चीज से भी नहीं और मरी हुई चीज से भी नहीं। अब ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसी दो चीजें हैं हमारे शरीर में, नाखून और बाल। जीवित है, फिर बढ़ते कैसे? मृत है, देखो मृत है तो बढ़ते हैं, और जीवित है तो उसको काटो, कुछ नहीं होता। वैसे हमारे नाखून है, ना जीवित है ना मृत है, हम काटते हैं ना, हमारे प्यारे प्यारे हाथों से नेल कटर लेकर काटते हैं। रोता है कोई? बहुत दर्द हो रहा है, नहीं, तो नाखून से सर्जरी कर दिया हिरण्यकश्यप, है ना। तो मारे कृष्ण राखे की। अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं तो उसे मार कौन सकता है? कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसे बचा कौन सकता है? बस हमें सोचना चाहिए कि हमें प्रहलाद बनना है या हिरण्यकश्यप बनना है, हमें धृतराष्ट्र बनना है या युधिष्ठिर महाराज बनना है, हमें दुर्योधन बनना है या अर्जुन बनना है। तो मैं अक्सर हर कथा में अपना ये स्लोगन तो हो ही है
भगवत गीता मतलब क्या? धृतराष्ट्र के तंबू से निकालकर अर्जुन के तंबू में जाना मतलब भगवत गीता। भक्ति मतलब क्या? धृतराष्ट्र की मानसिकता को, दुर्योधन की मानसिकता को त्याग कर अर्जुन की मानसिकता को स्वीकार करना, यह भक्ति है ना। दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था, अर्जुन भी युद्ध कर रहा था। ऐसे नहीं कि अर्जुन के बाण जो थे वो फूलों से बने हुए थे। अब भक्त है ना, फूलों से मार रहे हैं, नहीं, वो भी उतनी ही तीव्रता से युद्ध कर रहा था जितना दुर्योधन युद्ध कर रहा था। अर्जुन वध कर रहा था, दुर्योधन भी वध कर रहा था। अर्जुन लोगों सैनिकों को मार रहा था, दुर्योधन भी सैनिकों को मार रहा था। अंतर क्या है? उसका कॉज क्या है, उसके पीछे जो भावना है वो क्या है, वो इस श्लोक में बताई गई है। आज के श्लोक में क्या कह रहा है दुर्योधन? अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपनी जान देने के लिए सब लोग जमा हुए हैं। इतनी सेना बता रहे द्रोणाचार्य जी को, आप भी मरने वाले हो मेरे लिए। तो एक आचार्य कहते हैं कि यहां पे ना दुर्योधन खुद रिजल्ट बता दे रहा है, सीधा सीधा। क्या रिजल्ट बता रहे हैं? अब ये सब जो मेरे लिए जमा हुए हैं ना, वो मरने के लिए जमा हुए। ये सब मेरे लिए मरने वाले। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। मद अर्थे, मेरे लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। स्वार्थ है, मैं और मेरा, ये दुर्योधन कह रहा है। हमने पहले भी देखा था, ये धृतराष्ट्र की चेतना थी। पहले हमने जो देखा था कि मैं और मेरा, उसी चेतना को लेकर दुर्योधन आगे जा रहा है। मैं और मेरा, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपनी जान देने के लिए ये सब लोग यहां पर एकत्र हुए हैं। आगे चलकर अर्जुन भी संभाषण करता है कृष्ण के साथ, हम पढ़ेंगे भगवत गीता को जैसे जैसे आगे जाएंगे। अर्जुन भी कहता है कि सब लोग एकत्र हुए हैं धर्म के लिए। वो नहीं कहता है, अर्जुन नहीं कहता है कि मेरे लिए जान देने के लिए सब लोग एकत्र हुए हैं, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं कृष्ण। तो ये अंतर है, मदर्थे त्यक्त जीविता। तो दुर्योधन कह रहा है कि ये सब लोग मेरे लिए अपना शरीर त्याग करने के लिए, अपना जान देने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। यह अंतर है? और यही दुर्योधन की मानसिकता है। मदर्थे त्यक्त जीविता। हिरण्यकश्यप जो था, उसकी भी भावना यही थी, सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए। किसका नाम लेना चाहिए? मेरा नाम लेना चाहिए। अगर कोई भगवान का नाम लेता, विष्णु का नाम लेता, कृष्ण का नाम लेता, हरि का नाम लेता, तो उसे मार देता, चाहे वो उसका खुद का पुत्र ही क्यों ना हो। यह मानसिकता है हिरण्यकश्यप। मदर्थे त्यक्त जीविता। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारा बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरी प्रेमणा। जब हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो वो काम है, भोग की प्रवृत्ति है। जो किसकी है? दुर्योधन की। दुर्योधन को सब कुछ खुद के लिए चाहिए। पूरा हस्तिनापुर किसके लिए चाहिए? मेरे लिए चाहिए। मदर्थे त्यक्त जीविता। आचार्य कहते हुए तथस्तु, वैसे ही होने वाला, सब मरने वाले हैं जो तुम्हारे लिए है, राइट। फिर अगले श्लोक में दुर्योधन कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब वो ये तो बोल दिया कि सब लोग मेरे लिए यहां पर मरने के लिए आए हैं, और वो कहता है कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। हमारी सेना किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है? पितामह भीष्म, जिनके बारे में हमने जाना है, उनकी विशाल गतिविधियों के बारे में। जब पितामह भीष्म को पता चला कि
अंबा और अंबालिका और अंबिका, इन 3 राजकन्याओं का विवाह हो रहा है। तो उनके भाइयों का विवाह तो हुआ नहीं था विचित्रवीर्य का, और विचित्रवीर्य उनकी उतनी क्षमता नहीं थी कि वो जाकर वहां पर सबको पराजित कर आ जाए। तो पितामह भीष्म गए, और जाने के बाद उन्होंने वहां पर इन 3 कन्याओं का हरण कर लिया और उनको लेकर आ गए। मतलब पितामह भीष्म इतने शक्तिशाली है ना, कोई टिक ही नहीं पाता उनके सामने, कोई नहीं टिक पाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता। देवव्रत जो भीष्म प्रतिज्ञा लेकर भीष्म बने, कोई टिक नहीं पाता, आ गए। अभी इनके साथ विवाह होने वाला था, तो अम्बा ने कहा कि मैं नहीं करूंगी विवाह, मैंने किसी और को अपना पति स्वीकार कर लिया है, शिशुपाल। तो फिर पितामह भीष्म उसे छोड़कर आए। यह सम्मान है उनका, उनके द्वारा एक स्त्री का, और उसे छोड़कर आए, इधर आए, इनका विवाह हो गया। तो ये जो अभी जिसकी नाक कट गई थी ना, सामने लेकर उठाकर लेकर चले गए शिशुपाल, तो उसने मना कर दिया। तो अम्बा जी फिर से आ गए। तो ये तैयार बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको स्वीकार करेंगे विचित्रवीर्य के साथ। नहीं, मुझे आप हर कर लाए हो, आप शादी कर लो मेरे साथ। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। तो बोले मैं नहीं कर सकता। तो अम्बा फिर उस समय पितामह भीष्म को शाप देती कि आपकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। और फिर वो थोड़ी तपस्या करती है और स्वयं अपना देह त्याग कर देती है। वही अम्बा शिखंडिनी बनकर आती है, महाराज द्रुपद की पुत्री, द्रौपदी की बहन है ना, शिखंडिनी बनकर आती है। और वो शिखंडी बन जाता है, पितामह भीष्म के वध का कारण बनता है। शिखंडी की कथा आगे भी हमारे श्लोकों में आने वाली है, तब हम और गहराई में जाएंगे। तो पितामह भीष्म के द्वारा सज्जित और सुरक्षित यह सेना है जिसे कोई हरा नहीं सकता। ऐसे कौन बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है, द्रोणाचार्य। और यह अपर्याप्तम है, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेष्टेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। और कहता है कि जो पांडवों की सेना है ना, वो सीमित है, और किसके द्वारा रक्षित है? भीम। फिर से गलत बोल रहे हैं। वास्तविक देखा जाए तो पांडवों की सेना किसके द्वारा रचाई गई है? धृष्टद्युम्न। और उनका मेन सेनानी कौन है? अर्जुन। लेकिन इसके मन में डर है ना। क्यों डर है? भीमसेन ने प्रण लिए थे ना। भीमसेन जी ने कितने प्रण लिए थे? 4। तो अक्सर वो प्रतिज्ञा भीमसेन को याद थी या नहीं पता नहीं, लेकिन दुर्योधन को याद थी, वो नहीं भूल रहा था। इसलिए होता है कि बलम भीमाभिरक्षितम। भीम 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 जप रहा है। यहां से भी दुर्योधन अपने भय को प्रदर्शित करता है। अगर हम देखें ना, तो अगर कोई व्यक्ति किसी का बहुत स्मरण करता है ना, बहुत चिंतन करता है, तो उसका एक कारण है कि वो उससे डरता बहुत है। दृष्टा और श्रेष्ठा इसकी पत्नी है। किसकी पत्नी है? कंस की। वो दोनों सामने आए तो बोलता कृष्ण बलराम आ गए, आपकी अर्धांगिनी पत्नी है, राइट? तो दुर्योधन भीम से डरा हुआ है, इसलिए कहता है बलम भीमाभिरक्षितम। आचार्य कहते हैं कि इसमें 2 शब्द है, एक है अपर्याप्तम, एक है पर्याप्त। अरे अपर्याप्तम मतलब दुर्योधन को कहना था असीमित, और ये कहना था कि पांडवों की सेना पर्याप्त मतलब सीमित है। लेकिन वो ऐसी स्थिति में था कि बोलता भी उल्टा जा रहा था। वो कह रहा है कि पांडवों की सेना पर्याप्त है, सफिशिएंट है हमको मारने के लिए, और हमारी सेना इनसफिशिएंट है। तो जब व्यक्ति डर में होता है तो वो सही कार्य नहीं कर सकता। डर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जानना है कौन से? भोगी रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माणे दैन्य भयम खले रिपु भयम रूपे जराया भयम
शास्त्रे वादि भयम खले गुण भयम काये कृतांतात् भयम सर्वं वस्तु भयम इदं भुवि नृणाम वैराग्ये वा भयम। भोगी रोग भयम, जिसको भोग करना है ना उसको रोग का डर है ना। किसी के दांत में अगर प्रॉब्लम है और उसको बहुत स्वादिष्ट बना हुआ लड्डू खाना है ना तो डर लगता है, दुखेगा तो नहीं है ना। भोगी रोग भयम, किसी को बहुत इंद्रिय तृप्ति करनी है, बहुत अवैध संग करना है तो डर है एड्स हो जाएगा, है ना। बहुत मीठा खा रहे, बहुत मीठा खा रहे, मीठा खा रहे, मीठा खा रहे, मीठा खा रहे, डायबिटीज हुआ तो भोगी रोग भयम। इसीलिए इस्कॉन में 4 नियामक तत्व दिए गए हैं। इस्कॉन में क्या करना चाहिए अगर पूछा गया तो 5 चीजें। 1, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, सिंपल है। इस्कॉन में अगर हमें जानना है कि यहां पर भक्त को क्या करना है तो 5 चीजें करनी है। पहला, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करना है, तो ये एक करना है और दूसरे 4 करने नहीं है। क्या नहीं करना है? मांसाहार नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और नशा नहीं करना है। भोगी रोग भयम, भोग करेंगे तो रोग का डर है। भोगी रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। कुले च्युति भयम, कोई अगर कुलवान है ना, बड़े अच्छे खानदान से, तो उस पर दाग लगने का डर होता है ना। खानदान का नाम डुबा दिया, है ना। कुल का नाश, मतलब हमारा जो ऑरा है, हमारा जो गौरव है, उस गौरव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भोगी रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। किसी के पास अगर बहुत धन है तो कोई छीन लेगा, इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, एक चोर आके चुरा लेगा या खत्म हो जाएगा, डर रहता है। रहता है नहीं रहता है? ताला क्यों लगाते हैं घर को? डर है ना, कोई चुरा के लेके गया तो। वैसे एक ताला क्यों लगाते हैं घर पे? घर को ताला क्यों लगाते हैं? बोलो, चोर ना है इसलिए, बराबर है। किस किस को लगता है कि हम चोरों के लिए ताला लगाते हैं? ऐसा दुनिया का कौन सा चोरी है जो चोर ने ताला लगा है इसलिए नहीं किया? ताला तोड़ के। तो हम ताला क्यों लगाते हैं? चोरों के लिए नहीं लगाते हैं, अपनी मानसिकता के लिए भी नहीं लगाते हैं। वो लगाते हैं कि सज्जनों ने चोर नहीं कहा। क्योंकि चोर तो ताला तोड़ के चोरी कर लेगा। कोई जो भला आदमी है बेचारे, उसने चोरी नहीं करना चाहिए, इसलिए ताला लगाते हैं। तो धन है, वित्त है, वित्ते नृपालाद है। माने दैन्य भयम, मान, अगर किसी के पास मान है तो उसको अपमान का डर होता है। माने दैन्य भयम, है ना। पैसा गया तो चलेगा, इज्जत नहीं जानी चाहिए, है ना। मान सम्मान बचा रहना चाहिए। माने दैन्य भयम खले रिपु भयम, जो खल करने वाला आदमी है ना, खलनायक मतलब विलन, खले रिपु भयम, उसे पकड़े जाकर मर जाने का, व्याधियां होने का डर है। खले रिपु भयम। रूपे जराया भयम, ये संसार का सबसे बड़ा डर। रूपे जराया भयम, जिसके पास रूप है उसको बुढ़ा होने का डर है, जरा का डर है या नहीं है ना। फिर लगाओ है ना, फिर एंटी व्रिंकल क्रीम, पूरा का पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इस एक भय पे टिका हुआ है। लोग बूढ़े नहीं होना चाहते, है ना। कुछ कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस देखो 70-70, 80-80 साल के और अभी भी एकदम 20-25 साल के, इतने सर्जरीज हुए। बात करते क्योंकि मिलते ही नहीं, ये सब सर्जरी हुआ है ना। सर्जरी हुआ है, वो खुल नहीं सकता, हंस नहीं सकते, क्यों? पूरा खींचा हुआ है। ये ऐसे ऐसे लटकता है ना बुढ़ा होने के बाद, तो इसको ऐसे सर्जरी करके टाइट करके रखा हुआ है। इतने टाइट की बात ही नहीं कर जाते। रूपे जराया भयम,
कोई बूढ़ा दिखना नहीं चाहता है ना. डेंटिस्ट होतो कई बार पेशंट कहते की डॉक्टर साहेब ते मागून चालता नाही आला चालते समोर दिसायला चांगले ठेवा. पीछे चबाते नहीं आया तो चलेगा लेकिन सामने दिखने के लिए ज्यादा अच्छी चीज. हाँ रूपे जराया भयम माणे दैन्य भयम कले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम कले गुण भयम काये कृतांतात भयम. शास्त्रे वादि भयम. अगर कोई विद्वान है तो उसको डर है कि मुझसे बड़ा कोई ना आ जाए तो, मुझसे बड़ा कोई आ गया तो, मुझे हराने वाला कोई आ जाए तो, मुझसे विद्वान कोई आ गया तो. शास्त्रे वादि भयम कले गुण भयम काये कृतांतात भयम. काया जिसको शरीर है मतलब जीवित है उसको कृतांतात अर्थात मृत्यू का भय है. तो मैं जाऊंगा. लोग रोते हैं. ऐसे कहते हैं कि मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू काटने के बाद जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है मृत्यु के समय. अब वो पूरा का पूरा 40,000 बिच्छू का दर्द जो है वो शारीरिक नहीं है पूरे रूप से. वो हमारी आसक्तियों से जुड़ा हुआ है. सोचो बच्चा अभी पढ़ने के लिए दिल्ली जाने वाला है अगले 4-5 साल के लिए. तो मम्मी पापा जाते हैं रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए है ना. सचखंड एक्सप्रेस में उसको बिठाना है. माँ रो रही है तो जाए क्या खाए कैसे. अरे जाने के बाद फोन करने वाला है वीडियो कॉल भी करने वाला है फिर भी आंसू चल रहे हैं. सोचो अभी कोई जाने वाला है. उसे पता है कि आज के बाद मैं किसी को नहीं देख सकता. मैं किसी को नहीं देख सकता. मैंने कहा क्या क्या छुपा के रखा है वो यही रह जाएगा. है ना. काये कृतांतात भय. मृत्यु का भय है. हर चीज छूटने का भय है. आसक्ति से दूर होने का भय है. फिर मैं ये इतना जमा करके रखा है इसका उपभोग नहीं कर सकता इसका भय है. तो ये सारे भय वो लेकर फिर व्यक्ति जब मृत्यु का समय आता है सोचता है कि अब क्या करूं. वो जो दर्द है वो जो पेन है तकलीफ है वो बड़ी भयंकर है. बड़ी भयंकर है. सोचो कोई एक व्यक्ति चला जाए तो हमें दर्द होता है तकलीफ होती है. लेकिन अभी सब लोग हैं और मैं जाने वाला हूं. कितने लोग छूटने वाले हैं. मृत्यु का भय. काये कृतांतात भयम. तो ये सब भय है. इन भयों के आधार पर हम भयभीत होकर अपना जीवन जी रहे हैं. डर डर के जी रहे हैं. मृत्यु का भय है. सिर्फ उसे नहीं जिसे मृत्यु का दूसरा अर्थ भी पता है. मृत्यु का भय उसे नहीं जिसे मृत्यु का दूसरा अर्थ पता है. जैसे एक बिल्ली के बच्चे को पता होता है कि अगर मेरी मां मुझे मुंह में उठा लेगी तो मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान है. वही मुंह बिल्ली के बच्चे के लिए सुरक्षित स्थान है और चूहे के लिए भयंकर स्थान है. सब कुछ खत्म होने वाला है. मृत्यु को प्राप्त होने वाला है. उसी तरह से मृत्यु अगर हम पूरी तरह से भोग विलास में आसक्ति में रहत होकर इंद्रिय तृप्ति में रहकर मदर्थे त्यक्त रहकर मदर्थे जीवन व्यतीत कर दुर्योधन की चेतना को अपने मन में धारण कर जीते हैं ना तो मृत्यु का भय तो लगेगा. लेकिन अगर कृष्ण के प्रति शरणागति है, भगवान के प्रति शरणागति है, भगवान का नाम स्मरण लेने वाले तो मृत्यु होगा भी तो क्या होगा. बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में ले रही है. सुरक्षित स्थान है ना. तो दुर्योधन के मन में डर है. मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा. मेरी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी. मैं सफल हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा. अर्जुन को टेंशन ही नहीं है. युद्ध करता है दिन भर
जाके आराम से सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके टेंशन कृष्ण के लिए है ना। तो हमारे जीवन का सारथी अगर कृष्ण को बनाए, सोचो क्या जीवन हो। और कृष्ण तैयार है। कृष्ण इस रूप में हमारे जीवन का सारथ्य करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको बैठना ही नहीं है उस रथ में जो रथ कृष्ण चलाने वाले हैं। भगवत गीता को अपने जीवन में स्वीकारें ना, भगवत गीता के निर्देशों के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें ना, तो अपनी डोर दी किसके हाथ में? कृष्ण के हाथ में। फिर मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। फिर अपना जीवन चलाएगा कौन? चलाएगा कृष्ण चलाएगा। चिंता की क्या बात है ना। तो यहां पर दुर्योधन कह रहा है पर्याप्तम विदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। भीम के द्वारा रक्षित यह जो स्थान है, सेना है, उसको हमें पराजित करना है। और ये सब कौन सुन रहा है? अभी इतना सब हो गया, दुर्योधन ने ये सब बोला, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य को उकसाया, और उनके साथ साथ इनका नाम ले लेके इनको भी उकसाया। अब भीष्म पितामह बोले बस हो गया अभी इसका। पितामह भीष्म भगवान के भक्त हैं, बस हो गया, बहुत सुन लिया। उधर वो दोनों बोलने वाले हैं ना, अर्जुन और कृष्ण, ये अपना ही लगा के रखा है। तो पितामह भीष्म क्या कहते हैं? अपना शंख निकालकर बजाना शुरू करते हैं, है ना। वो अपना अगले सप्ताह का श्लोक है। उससे पहले दुर्योधन कहता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म देवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। वो कहता है कि अभी सब लोग अपना अपना स्थान लेकर अच्छे से युद्ध करना, और पितामह भीष्म हमारे जो मेन सेनानी है उनका भी रक्षण करना, उनको सपोर्ट करना, राइट। ये सुनकर फिर पितामह भीष्म शंख बजाते हैं, और शंख बजाने का ध्वनि हम अगले सप्ताह में देखेंगे। हमारे जीवन की डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में देने का अर्थ क्या है? कैसे देंगे? सबमिशन, सब उनके ऊपर छोड़ देना है। हर कार्य के पीछे कृष्ण है, ऐसे इस भाव को स्वीकार करें। और कृष्ण के ऊपर आश्रित हो जाना, समर्पित कर देना। और इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है कि जो कृष्ण कहते हैं वो सुनना भी, नाम स्मरण करना, है ना। आम्ही ना बस तुम्ही म्हणाल ते, पण ते काही सांगतायत तर ऐकणार नाही। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता। मेरे नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करेंगे, मतलब हम कृष्ण को बता रहे हैं भाई आपकी बात सुन ली हमने, ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण, और कोई भी कार्य हो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने का प्रयास करें, ठीक है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दुराचारी कार्य तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण हमें करना चाहिए, और भगवत गीता में जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हम नाम स्मरण तो करते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन हमारे मन के विरुद्ध कोई चीज होती है। इधर तो हम बताते हैं कि हम भगवान को बहुत विश्वास करते हैं, बट कुछ गलत मतलब होता है तो उस टाइम पे हम हो जाते हैं, ऐसे मतलब होगा या नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि शरणागति अभी तक उस स्तर पर नहीं है ना। हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में जन्मे व्यक्ति थे, और वह चैतन्य महाप्रभु के अनन्य साधारण भक्त थे, निरंतर हरिनाम किया करते थे। तो उनकी कंप्लेन की नवाब को, मतलब मुस्लिम लोगों ने भी कंप्लेन की और हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने भी कंप्लेन की। जब ब्राह्मणों के द्वारा कंप्लेन गई, मुस्लिम्स के द्वारा कंप्लेन गई, क्यों? ये हरिनाम ले रहे, निरंतर हरिनाम लेता है। तो उन्हें शिक्षा दी
22 बाजार हाटों में कोड़े लगे थे। और वो शिक्षा इतनी भयंकर थी कि 5-6 बाजार में ही कोई व्यक्ति मर जाता, कोई बचता ही नहीं 22 का। तो इनको मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो जो मारने वाले सिपाही थे वो बोलते हैं हमारे लिए तो छोड़ दो। तो मैं क्या करूं? खंड खंड हो ये देह जदि जाए प्राण, तब वो अमर वदन ना छाड़ी हरि नाम। तो मेरे शरीर के टुकड़े 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 भी कर दिए तो भी मैं क्या करूं? हर टुकड़े से हरि नाम ही निकले। ये उनकी शरणागति है। और हमारी शरणागति, जब गीता सामने तब कृष्णा, और जब कृष्ण के सामने नहीं है, भगवत गीता सामने नहीं है, तो पुष्पा। ये हमारी शरणागति है। जैसे 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 हमारे शरणागति का स्तर बढ़ेगा, वैसे 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 हमारी प्रत्येक प्रसंग में सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारे शरणागति का स्तर बढ़ेगा, कृष्ण पर हमारा आश्रय बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे हृदय के दुख भी चले जाएंगे। क्रोध अगर आया तो उसका उपयोग हनुमान के जैसा करना सीखिए। अभी अगर हमको क्रोध आया तो जो हमारे अपने हैं उनको और खुद को, है ना, हमारी बैंड बजाएंगे गुस्से से। हनुमान को गुस्सा आया, उन्होंने रावण की बैंड बजाई, लंका जला दी, है ना। गुस्सा किया ना हनुमान ने। और क्या क्या हम गुस्से में ज्यादा से ज्यादा खुद को जला देते हैं। हनुमान जी ने लंका जलाई, क्यों? क्योंकि हम आत्म केंद्रित है, हनुमान जी राम केंद्रित है। हमारी आत्म भावना है, भक्तों की कृष्ण भावना, राम भावना है। हनुमान जी की राम भावना है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे, समय लगेगा, कोई बात नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि हमें पता है कि हम किस स्तर पर हैं, हमारी योग्यता क्या है, वो सिर्फ 2 ही जनों को पता है। कौन कौन? हम और कृष्ण भगवान। बाकी किसी को पता नहीं है हम कितने पानी में हैं, हम कितने चालू हैं, वो सिर्फ हमको पता है और कृष्ण को पता है, राइट? तो हमको पता है हमारा ये स्तर है। मोबाइल को भी सब पता नहीं है। एक ऐप में की चीज दूसरा ऐप नहीं देख सकता। है ना? तो ये हमारा स्तर है और हमें पता है कि हमें ये स्तर चाहिए, हमें ऐसे बनना है। कोई बात नहीं, एक एक स्टेप चलेंगे और रोज सोचेंगे। मेरा फेवरेट जो मैं अक्सर कहते रहता हूं, रोज सोते समय पूछेंगे एक प्रश्न, आज मैं एक कदम कृष्ण की ओर गया या एक कदम कृष्ण से दूर गया, राइट? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे और कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। ठीक है माता जी? जय। कृतराष्ट्र भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।